सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज हम पढ़ेंगे 11वीं के आरोह पुस्तक के पाठ गद्य पाठ सैयद हैदर रज़ा की जो लेख है ना, उन गद्य है आत्मा का ताप, है ना। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जो 1947-48 का जो दौर है, वर्ष है, वो बहुत ही दुख भरा रहा। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब कठिन समय था वो। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया। ठीक है, पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे। विभाजन की त्रासदी के बाद भारत स्वतंत्र था, उत्साह था, उदासी भी थी, है ना। जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। हम युवा थे, मैं 25 बरस का था, है ना। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगति थी, है ना। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, या समाज में या किसी चीज़ में परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा करके। और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम से सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए, है ना। अब आगे देखते हैं। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या क्रूर घटनाएं थी। ठीक है, देश का विभाजन और महात्मा गांधी की हत्या क्रूर घटनाएं थीं। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी। इसमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना, ठीक है, आत्मसात करना मतलब उसको ग्रहण करना, है ना। हम उससे उबर काम में जुट गए। अब इन दुख का जो समय है उसको छोड़कर उसको ग्रहण करके आगे बढ़ने के में जुट गए, है ना। 1948 में मैं श्रीनगर गया, वहाँ चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर पर कबायली, ठीक है, कबायली क्या है? कबीलों का आक्रमण। कबायली, ठीक है, कबीला जानते हो, अलग अलग मतलब ग्रुप में जो रहते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं कबाली, है ना। तो कबायली मतलब कबायली आक्रमण, कबीला में रहने वाले जो लोग हैं तो उनका आक्रमण। अब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूँगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों के बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ, मतलब कबीला वाले लोग आक्रमण कर दिए, है ना। तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूँगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो कबायली लिखा गया है ना, तो ये कबायली जो है पाकिस्तान के द्वारा कुछ आतंकवादियों के द्वारा ये आक्रमण करवाया गया था, है ना। तो उसी को यहाँ पर कबायली आक्रमण लिखा गया है ना। तो मैं श्रीनगर के आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था, जिसमें कहा गया था कि यह भारतीय कलाकार हैं, इन्हें चाहे जहाँ चाहे वहाँ रहने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार मैं बस से बारामूला लौट रहा था या वहाँ से जा रहा था, तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझ पैंटधारी सहराती को देखकर, ठीक है, वहाँ के जो लोकल जो कश्मीरी लोग थे, है ना, वे लोग मुझ पैंटधारी मतलब पैंट शर्ट जो पहने हुए हैं, तो पैंटधारी सहराती मतलब शहरी या शहर में रहने वाले लोग, है ना, उसको देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार दिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मैंने बता दिया कि मैं रज़ा हूँ, मुंबई से आया हूँ।
शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। श्रीनगर की इस यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा, ठीक है, क्या नाम है उस फोटोग्राफर का, हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की मतलब उसके लिए जो बोला वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ। ठीक है, मतलब शंका है मुझे। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। ठीक है, क्या बोला उसने? तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है। ठीक है, चित्र और इमारत में अब क्या समानता है वो बताया गया है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, ये सभी घर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। आधार जो सबसे नीचे जो भी जैसे कॉलम के लिए गड्ढा खोदते हैं, है ना, तो वो है आधार, है ना। फिर उसके बाद नींव, चारों तरफ कुछ कुछ खोद के उसके बाद उसमें ईंटे की जुड़ाई करते हैं, है ना, तो वो हो गया नींव। दीवारें जानते हो, बीम, कॉलम ऊपर तक जाता है और उसको बीम एक दूसरे बीम से जुड़ा हुआ रहता है। छत भी जानते हो, और तब जाकर यह टिकता है। ठीक है, टिकता है मतलब घर इस स्ट्रक्चर पर टिका रहता है, खड़ा रहता है। मैं कहूँगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। मैं कहूँगा कि सेजा, ठीक है, सेजा का काम ध्यान से देखो, मतलब ध्यान से उसको देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। ठीक है, उन्होंने ये जो कहा उसका गहरा प्रभाव रहा। ठीक है, क्यों रहा? क्योंकि भाई इसमें वो कमियां बता रहा है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए वो सोचने लगा। बम्बई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। ठीक है, अब फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझाना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। चलिए, 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास, ठीक है, दूतावास क्या होता है? किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश में अपना दूत किसी व्यक्ति को जो भेजे रहते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं दूतावास। ठीक है, तो दूतावास, दूत धन आवास, दूत के रहने के लिए जो आवास होता है, घर होता है, उसको दूतावास बोलते हैं, है ना। तो उस 1950 में एक गंभीर वार्तालाप मतलब बातचीत, है ना, के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे, जो राजदूत है उसके जो सांस्कृतिक सचिव है उससे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है, मतलब अच्छी नॉलेज है, बहुत ही माहिर है उसमें, है ना। अधिकार है कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही वो पेंटिंग करेंगे, ऐसी बात नहीं। अधिकार है कहने का मतलब कि उनको अच्छी खासी नॉलेज है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार करके पूछने लगा, है ना, तो इन्होंने बताया सेजा वॉन गॉग, ठीक है, सेजा वॉन गोंगा पिकासो, ठीक है, मतीस, शागाल और ब्रॉक। ठीक है, तो पिकासो का नाम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा, पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। ठीक है, वह इतने खुश हुए कि मुझे एक के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। मैं सितंबर में
फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। यूँ पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस प्रकार से पेरिस में इनका जीवन। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की एक इच्छा थी। आत्मा को चढ़ा यह ताप आत्मा को चढ़ा चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था। ठीक है, अपने यहाँ ज़बरदस्त उदारता थी। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता को तैयार थे। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। चित्रकला क्या है नहीं है बोल रहा है, व्यवसाय नहीं है, यह एक अंतरात्मा की पुकार है करके बोल रहे हैं। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल ज़हरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली। वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती हैं। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया यह जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है। ठीक है, दमोह ये एमपी में है ना। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, ठीक है, उसका किस्सा याद आया। मैंने धृष्टता से उन्हें बताया कि धृष्टता मतलब बलपूर्वक, यूं ही मतलब बताया, धृष्टता है ना, दुस्साहस से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले न भीख। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो। ज़रा देखिए, अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं, और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जा रहे हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। ठीक है, मैं बुखार से छटपटाता सा मतलब बुखार है नहीं, लेकिन बुखार जैसे स्थिति में जो तकलीफ, पीड़ा, छटपटाहट होती है ना, उसी के जैसे अपनी आत्मा, अपने चित्त है ना, अपने मन मस्तिष्क को संतप्त किए रहता हूँ। संतप्त मतलब किसी दुख से पीड़ित होना है ना। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खामी गलती है। ठीक है, यह बहुत गजब की बात है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। भगवत गीता कहती है, ठीक है, मतलब भगवत गीता में कहा गया है, जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। बचपन जीवन का पहला चरण है, जागृति है। लेकिन मेरे जीवन का बम्बई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था। मतलब बम्बई में जो कला जो सीख रहे थे रजा जी, है ना, तो वो एक बचपना था, ऐसा बोल रहे हैं, जागृति का चरण था। मतलब वो बचपन के जैसे था, चित्रकारी की दुनिया में उसका जो आना है वो एक बचपन के जैसा था, है ना। कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था। मुझे आजीविका कमानी थी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं ही होता। ठीक है, मतलब पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अंततः महत्वपूर्ण नहीं होता। मतलब जीवन को अच्छे ढंग से जीना ये महत्वपूर्ण है, ना कि पैसा कमाना, है ना। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। ठीक है,
खांसी यहाँ पर खांसी नहीं है, खांसी मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, अच्छी खांसी बोलते हैं ना, वो वाला खांसी है। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और बढ़ी। आइए, इस तरह ये पाठ समाप्त हो गया।